कि ऊंचा रहे दुनिया में तेरा नाम तिरंगा, तेरा नाम तिरंगा। साथ ही साथ उसी गाड़ी पर हम अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं। हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, हम ऐसे समाज के निर्माण की बात करते हैं। इस पेपर लीक के माध्यम से इंडक्टिंग पीपल को कमीशन किया जाता है सिस्टम के अंदर कि महान था, महान है, महान रहेगा, भारत मेरा इस दुनिया का पहचान रहेगा। और हमारी संस्कृति ये कहती है कि जननी और जन्मभूमि से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले तो कारवां को मुनक्किद करने वाले सुधांशु सर का तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतने अच्छे से आप इस कारवां को कर रहे हैं लगातार 3 सालों से। और एक लाइब्रेरी है कारवां का बीएससी लाइब्रेरी, वो 3 साल उसके पूरे हो चुके हैं। तो हम बीएससी के तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने एक लंबी यात्रा को पूरी की है और ये हमारा यात्रा यूं ही जारी रहेगा। चलिए मैं अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत करता हूँ। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ। एक इंटरनेट पर वायरल हो रहा था अनजान कवि के गीत, तो मैंने 4 पंक्तियाँ कहने की कोशिश की, मैं भी उसको गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी रचनाओं पर आऊँगा। पहले वो रचना मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि ऊंचा रहे दुनिया में तेरा नाम तिरंगा, तेरा नाम तिरंगा। ऊंचा रहे दुनिया में तेरा नाम तिरंगा, वीरों की शहादत है ये पैगाम तिरंगा, वीरों की शहादत है ये पैगाम तिरंगा। लक्ष्मी की शमशीर जागती रहेगी, भारत वाले दुनिया ये डरती रहेगी। अब मैं अपनी रचनाओं पे आता हूँ। एक देशभक्ति गीत है जो मैंने लिखा था कुछ समय पहले, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि महान था, महान है, महान रहेगा, भारत मेरा इस दुनिया का पहचान रहेगा। कि महान था, महान है, महान रहेगा, भारत मेरा इस दुनिया का पहचान रहेगा। कि तोड़ दे न कोई एकता मिसाल को, किसी की नजर न लगे भारत महान को, कोई बलाएं ना छुए भारत के भाल को, परवरदिगार देखना मेरे जहान को। सूरज रहे, चंदा रहे, आसमान रहेगा, भारत मेरा इस दुनिया का पहचान रहेगा। कि राजस्थानी राजपूताना घर घर में रहेगा, शिवाजी का वो मर्दाना नर नर में रहेगा। लक्ष्मी की शमशीर जागती रहेगी, भारत वाले दुनिया ये डरती रहेगी। 57 वाले मंगल का बलिदान रहेगा, भारत मेरा इस दुनिया का पहचान रहेगा, भारत मेरा इस दुनिया का पहचान रहेगा। अब मैं 4 पंक्तियाँ और कहने की कोशिश करता हूँ। एक मुक्तक है वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो हम जब पढ़ते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री जैसे मुद्दे हम पढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आज के भारत में सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक है।
इस पेपर लीक के माध्यम से इंडक्टिंग पीपल को कमीशन किया जाता है सिस्टम के अंदर, अयोग्य व्यक्ति को शासन और प्रशासन के अंदर शामिल किया जाता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान विद्यार्थियों को तो होता ही है, सबसे बड़ी कीमत इस राष्ट्र को चुकाना पड़ता है। ये बात हिंदुस्तान के हर अवाम को समझना पड़ेगा। तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि हर आदमी को अब संभलना ही पड़ेगा, कि हर आदमी को अब संभलना ही पड़ेगा, जाति धर्म के घरों से निकलना ही पड़ेगा। भारत को यदि बनना है विश्व का गुरु, भारत को यदि बनना है विश्व का गुरु, तो पेपर लीक परिवेश बदलना ही पड़ेगा, तो पेपर लीक परिवेश बदलना ही पड़ेगा। 4 पंक्तियां और कहता हूं, उसके बाद मैं अपने काव्य यात्रा को समाप्त करता हूं कि विनाश और निर्माण सदा साथ पलते हैं। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये दुनिया के सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। और हमारी संस्कृति ये कहती है कि जननी और जन्मभूमि से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। जननी और जन्मभूमि से कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, ये हमारी संस्कृति कहती है। आज हम आधुनिकता के दौर में हैं, हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, हमारे घर में बहुत सारे पैसे आ गए हैं, हमारे घर में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई है, लेकिन उन गाड़ियों पर आज कुत्ते टहलते हैं और हम अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। सर, ऐसी संस्कृति हमें नहीं चाहिए। हम ऐसी संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो गाड़ी पर बैठकर तेज रफ्तार से आधुनिकता तो अपनाए ही, साथ ही साथ उसी गाड़ी पर हम अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं। हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, हम ऐसे समाज के निर्माण की बात करते हैं। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि विनाश और निर्माण सदा साथ पलते हैं, उजालों के ताप से ही तो अंधेरे डरते हैं, जिंदगी के किसी जंग में वे हार नहीं सकते, जो माँ की दुआएं घर से लेकर निकलते हैं।